नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 26 ऑफ नवंबर पोस्ट मार्केट फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर सीरीज। आपको याद होगा कल मैंने एक बात कहा था कि मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रहा। अगर ओपन हाई हुआ तो उसके अकॉर्डिंग देखूंगी, ओपन लो हुआ तो उसके अकॉर्डिंग देखूंगी। अब आप समझे जब मैंने कहा कि ये एक्सपायरी इज वेरी क्रूशियल, कुछ तो ऐसा था क्या नहीं, कि मार्केट वाज नॉट रेडी टू सस्टेन अबाउट 26,000। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या व्यू दूं? इवन आई वाज कंफ्यूज्ड। और जब मैं कंफ्यूज्ड होती हूँ तो इट्स बेटर नॉट टू गिव अ व्यू जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिले। स्टॉक वाइज है तो मैंने कहा कि चलिए हम सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, बट मेन निफ्टी में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड दैट्स व्हाई आई सेड we'll see tomorrow. And in just one day, Nifty moving up by 300 points is a big surprise, and that too on a starting day of the expiry. एक ही दिन में इतना बड़ा मूव, आई कांट डाइजेस्ट दैट। इट्स वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई। तो चारों तरफ से यही कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई टच करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, पता नहीं। कोशिश भी करे ना भी करे, टच भी करे, जो भी है। अभी भी यही कहूंगी कि चलिए हम सेक्टर इंडेक्स देखते हैं। हमारे सेक्टर इंडेक्स क्या बोलते हैं? अगर सेक्टर इंडेक्स अच्छे हैं तो हम स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं। और एक और ख़ास बात थी जो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, सब डिटेल्स दी हुई है। इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पसेस। जो भी है, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू योर बाइंग और सेलिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जस्ट जो व्यू, जो एनालिसिस मेरी आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिएगा, खुद से स्टडी कीजिएगा। अगर वो मैच होता है तो ट्रेड कीजिएगा, बट डेफिनेटली नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो ट्रेड मत करिए, एज सिंपल एज दैट। और कल हमने जो निफ्टी का चार्ट देखा था, देखिए एक अकेला यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन तो मैं आपके सामने बनाई थी, ये भी बना के रखी थी, सब कुछ था। एक अकेला कैंडल 1 2 3 4 कैंडल्स को ऑलमोस्ट ओवरटेक कर गया है, एक अकेला। अब आप बताइए ऐसे में मैं कैसे व्यू दूं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे स्टंट्स कर चुकी हूँ। यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे क्लैरिटी होके ये देखिए ये जो सिचुएशन बनाया था, आज अकेला ये कैंडल ने। अगर कल मैं इसको इसी फ्रेम में बोल देती आपको कि भाई मार्केट वीक लगता है और आज ये हो जाता तो काम खराब हो जाता ना। इसीलिए सपोर्ट पे, और वो भी एक्सपायरी डे पे जब ये यहाँ पे टिका, तो आई वॉज नॉट श्योर। अगर आज ये नीचे दे देता तो सिचुएशन अलग होती। और तेजी एक साथ तो मैंने एक्चुअली इतनी बड़ी इमेजिन नहीं की थी। मैंने भी ये सोचा था 100 सवा 100 पॉइंट मैक्स टू मैक्स जा सकता है, इतना ऊपर तो मैंने नहीं सोचा था। अब हो गया तो हो गया, और जैसा हमने किया था वही है। आई वुड स्टिल प्रिफर टू लुक एट सेक्टर्स रादर देन निफ्टी राइट नाउ। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो है मेटल सेक्टर, यहाँ से सपोर्ट लिया 50% पे, फिर ओपन लो बना के फिर से आज अच्छा खासा इसने में भी मूव आए। तो हम मेटल सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा होगा, हम उस पे ध्यान देंगे और उस पे देखेंगे अगर कुछ बनता होगा तो। वैसे ही कंज्यूमर कंज्यूमर में भी एक ही साथ इतना बड़ा कैंडल हो गया, एनर्जी, ऑयल, एक फिन निफ्टी भी काफ़ी
अच्छा दे रही थी, सेम मूवमेंट टाइप, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, और यहाँ पर भी यहाँ से ले लो। एग्जैक्टली देखिए, सपोर्ट पे ओपन लो बनाया है। तो इज इट नेसेसरी कि हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी स्टडी करें? यहाँ से लेते हैं तो ये थोड़ा यहाँ आ जाता है, और अगर यहाँ से भी बनाए तो ये ऐसे। तो क्या ये जरूरी है फ्रेंड्स हम सिर्फ निफ्टी ही स्टडी करें? निफ्टी ही ऐसा है कि जिसको हमको स्टडी करके उसी पे काम करना है? क्या पैसा निफ्टी से ही कमाना है और किसी से नहीं कमाना है? हम यहाँ मार्केट में बैठे हैं, सबसे बड़ी गलती मैंने भी यही की थी कि जहाँ मेरा लॉस हुआ था, जिस स्टॉक में मेरा लॉस हुआ था, मैं उसी में से ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रही थी कि भाई इसमें मेरा लॉस हुआ तो इसी में से प्रॉफिट निकालना है, इसी में से प्रॉफिट। उसके पीछे लगी रही और वो मेरा पैसा खाता गया और मैं उसके पीछे लगी रही, खाता गया। एक दिन दुखी होके उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया कि भाई अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं जितना इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही पैसा जा रहा है। तो वही हाल अभी इस वक्त निफ्टी का हो रहा है कि जितना मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही मैं और कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हो सकता है बहुत लोगों को इसमें अच्छी सी क्लैरिटी दिखे, लेकिन मुझे अभी तक क्लैरिटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आज फिर से 300 पॉइंट एक ही बार में जंप कर गया। तो मेरे पास सेक्टर्स दूसरे हैं ना जहाँ पर मैं काम कर सकूँ। तो फिन निफ्टी मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिन निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। फिर हम निफ्टी फार्मा इसे भी देख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि निफ्टी ही पे ही जाएं? बैंक निफ्टी देख सकते हैं, राइट? बैंक निफ्टी RSI 70 के ऊपर क्लोज दिया है। ये देखिए, RSI 70 के ऊपर क्लोज, पॉजिटिव में पॉजिटिव, MACD पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी हो गई, और RSI इज अबाव 70। दूसरा, इसको भी अगर मैं देखूं तो सी इट्स मूविंग कंटिन्यूअसली अपसाइड, राइट? लेट्स ड्रॉ दिस। तो यहाँ पे आके हमको ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखो काम मिल रहा है, तो व्हाई नॉट यूज दिस। एक यहाँ पे हमने इसको एक ये बना के छोड़ देती हूँ मैं। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अपने को नहीं पता चलता है माय फ्रेंड्स कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया और आके यहाँ पे अटक जाए, तो तब हम बोलेंगे अरे ये तो अगर हमने पहले ड्रॉ कर लिया होता तो अच्छा होता। इसमें मंथली भी देखते हैं तो बुलिशनेस लग रहा है। RSI ऑलमोस्ट 69। वीकली में देखते हैं तो RSI अगेन यहाँ पे 69 के ऑलमोस्ट टचिंग टू 70 है, तो इट लुक्स गुड। मुझे बैंकिंग सेक्टर थोड़ा मैं कहूँगी तो ठीक लग रहा है, सो आई वुड लुक एट बैंकिंग सेक्टर। देन मिड कैप में ये रहा। अब यही जो एक कारण था फ्रेंड्स कि सेक्टर इंडाइसेस जो थे वो सब सपोर्ट से घूमने की तैयारी कर रहे थे, जो मैंने कल बताया भी था शायद। लेकिन निफ्टी जो थी वो साइडवेज या एक रेंज में जा रही थी। तो वीक कैसे बोलूँ मैं, क्योंकि दूसरे सेक्टर सपोर्ट ले चुके थे, एंड many of them were ready to take a turn. But unless they take a turn, I don't assume that they will take a turn. तो यही भी एक कारण था कि मैं कहीं पे भी निफ्टी में कोई भी श्योरिटी नहीं थी। और एक बात और भी बता देती हूँ कि जब तक हमको श्योरिटी ना हो, श्योरिटी मीन्स इन द सेंस सिग्नल, कॉन्फिडेंस, ये सब ना हो, तो जस्ट हाँ मार्केट कल ऊपर जाएगा, नहीं अब तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, मार्केट नीचे जाएगा, ये सोच के जो हम एडवांस ट्रेड लेते हैं, तो मैं इस पर भी अपना एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी जो
मैंने इतने सालों में मार्केट में जो मेरे पे खुद पे बीती है, वो मेरी एक बहुत ही खराब आदत थी। पहले तो मैं जल्दी से कोई कहता ना, या मतलब कहता, मैं कहने पे आ जाती ना, तो मैं ट्रेड नहीं लेती थी। और जब शेयर भागने लगता था और तो उसे देखती रहती थी, और फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, मुझे लगता था अब ये हाथ नहीं आएगा, और मैं बाय कर लेती थी। जहां मैंने बाय किया, करीब करीब वही लास्ट हो जाता था। पता नहीं मार्केट को कैसे पता चलता था कि मैंने बाय कर लिया, और वही लास्ट हो जाता था। अब होता था मेरा अपने दिमाग का काम कि इतना भागा है तो ये तो और भागेगा, शेयर तो अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, चलो ठीक है। मैं उससे हर लेवल पे एवरेज करने लग गई। एवरेज करते 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 ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि जहाँ पे मुझे एक्चुअल में उसे एवरेज करने की ज़रूरत होती थी, मेरा पैसा ख़त्म हो जाता था। और ख़त्म ही ख़त्म नहीं होता था, कभी-कभी तो ऐसी भी हालत हो जाती थी कि अगर मैंने ले रखा है, मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हो जाती थी कि यार कहाँ फँस गए, मैं ऐसी सिचुएशन में और खरीद भी नहीं सकती, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, और वहीं पे मैं उस पोजीशन को ख़त्म कर देती थी कि दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूँढते हैं। वहीं से वो शेयर चलना शुरू हो जाता था। तो फ्रेंड्स, वही मेरा कहना था कि ये एवरेजिंग जो थी ना, इसने मुझे एकदम परेशान कर दिया। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को, खुद को ही करना पड़ता है, ये कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद ही कर सकते हो। चार्ट्स को जब फ़ॉलो करती थी, कभी-कभी उसकी भी नहीं सुनती थी चार्ट्स की, तो फिर मैंने चार्ट्स पर और थोड़ा ध्यान देकर सुनना शुरू किया, और सपोर्ट लेवल्स पर ही एवरेज करना शुरू किया, और वो भी जब वहाँ से वो रिवर्स करते थे तो। ऐसी सिचुएशन में 1 या 2 एवरेज पे तो कभी-कभी मुझे शेयर आ भी जाते, लेकिन जब रियल में एवरेज करने की जगह होती, वहाँ पे मेरे हाथ में पैसा होता था कि मैं एवरेज कर सकूँ, और वहाँ पे जो बाय किया हुआ होता, वो मुझे प्रॉफ़िट में निकालने में बहुत हेल्प करता। तो फ्रेंड्स, ये जो अपने माइंड का कंट्रोल है ना, इसको करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। इन शॉर्ट, मेहनत ये लगी कि मुझे सिस्टम को देख के, मुझे चार्ट्स को देख के, जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे टिके रहना, और उस सपोर्ट को प्रॉपर्ली समझना, और उसको फॉलो करना। बस ये मेहनत ज़रूर लगी मेरी, लेकिन उसके बाद से आई एम हैप्पी कि हाँ भाई, मैं थोड़ा अब जो है जल्दी से एवरेज नहीं करती हूँ। जो एवरेज जब करने की ज़रूरत होती है, या जब चांस मिलता है, तो एवरेज करती हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल यही हुआ था। निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज थी और स्टॉक सपोर्ट पे थे। अब ऐसी सिचुएशन में मैं परेशान हो जाऊं कि निफ्टी तो वीक दिखा रहा है, स्टॉक सपोर्ट पे दिखा रहा है। नहीं भाई, हमारे तो एक फ्रेंड भी कहते हैं सब मिथ्या है। फिर ऐसा तो नहीं है ना, मार्केट में बैठे हैं कमाने के लिए, तो कमाना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए एक दिन वेट किया, आज स्टॉक्स में बाइंग चांस मिल गया। दिस इज हाउ आई विल बी शेयरिंग माई ओन स्टोरीज विथ यू। और फ्रेंड्स, मैंने जो गलतियां की थी वो आप मत कीजिए। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सीखिए। अच्छा, अब एक चीज़ और बता रही हूँ, ये एक वेबिनार में लेकर आ रही हूँ 29th ऑफ नवंबर, दैट इज़ ऑन सैटरडे, 11 AM to 1 PM। आई विल बी डिकोडिंग ग्रीक्स। जो ऑप्शंस करते हैं, तो हमें यही नहीं पता रहता कि ऑप्शंस का प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, थीटा, डीके, ये सब हम वर्ड सुनते हैं, लेकिन उनका यूज़ कैसे होता है वो हम नहीं जानते। तो इसके ऊपर मैं वेबिनार कर रही हूँ, 2 घंटे का है, एंड दिस वेबिनार इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट वरी, आई वोंट चार्ज यू एनीथिंग फॉर दिस। ज्वाइन कीजिए, सीखिए,
एंड अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए, वही मेरा मोटो है। नमस्ते।